दोस्तों नमस्कार, मैं रितेश आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। और आज हम लोगों ने एक वीडियो जो आपको पहले दिखाया, अब ये दूसरा उसका पार्ट है। पहले हम लोगों ने सीड के बारे में बताया कि कौन सा फसल आप ले सकते हैं। आपको आई बटन में वो वीडियो दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं इस वीडियो के बाद में। अब हम लोग आते हैं कि कौन कौन सी दवाई आपको अभी फेस करनी पड़ेगी, मतलब कौन कौन सी बीमारी के लिए कौन सा दवाई इस्तेमाल करें, उसके बारे में बात करेंगे। अमित जी हमारे साथ में है महामाया एग्रो एजेंसी से, और इनको जो नॉलेज है ना, मैं वो लेता रहता हूँ हमेशा, और बहुत सारे लोग इनको जानते हैं। तो अमित जी आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हेलो दोस्तों, दवाई के बारे में आपसे जानकारी वापस से आज एक नए वीडियो के साथ। बीज के बारे में तो हर कोई बताता है, कई लोग जो मैं पिछले वीडियो में बताया, सही दवा सही खाद की जानकारी नहीं होती है, इसलिए बरसात में लोग खेती नहीं कर पाते हैं कि क्या दवा कैसे मारे, क्या कीटनाशक मारे, क्या फंगीसाइड मारे, हाँ फफूंदीनाशक मारे। तो सही टाइम पे क्या मारना है उसकी जानकारी एक बार दिया जाता है। पहले तो खेत जोताई हो गया। अब घास है तो घास के लिए आप दो तरह का, या तो ये ग्लाइफोसेट 71% या फिर पैराक्वाट 24%। पहले ग्रामोसन नाम से आप जान रहे होंगे, ग्रामोसन बंद हो चुका है सिजेंटा का। बता देंगे ना, टंकी में मारे या कैसे? ये 100 ml प्रति टंकी, 15 लीटर। हाँ 15 लीटर, 50 ग्राम प्रति टंकी। अच्छा। ग्लाइफोसेट मार रहे हैं तो ग्लाइफोसेट और पैराक्वाट में अंतर क्या होता है? ग्लाइफोसेट आपका जितने भी प्रकार के घास हैं, कोई भी वन है या कुछ भी पौधा है, उसको जड़ से थोड़ा सा ऊपर से मारता है, ऊपर से मारता है, ऊपर से गला देता है, पीला कर देता है। और ये ग्लाइफोसेट जो है वो जड़ से मारेगा। ये दूसरे दिन आपको असर दिखना चालू हो जाएगा, दूसरे दिन से आपका पौधा मरना चालू हो जाएगा। ये 1 हफ्ता लगाएगा आपको। तो ये जड़ से मारेगा, ये जड़ से मारेगा। और इसके बाद क्या है, अगर आपके पास 15 से 20 दिन का टाइम है तब, 1 महीने का टाइम है तब, क्योंकि जड़ से मारेगा और कम से कम 10 से 15 दिन बाद ही आपको कुछ भी बीज डालना है। ये क्योंकि बीज डालेंगे तो उसको भी शायद, हाँ उसको भी नुकसान करेगा। और ये है आपका तीसरे दिन चौथे दिन आप बीज डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंस्टेंट असर करेगा। ग्रामोसन सिजेंटा का आता था, आप जान रहे होंगे, वो बंद हो चुका है। अब ये पैरानेक्स आता है। अच्छा, अडामा का है, बहुत चर्चित नाम था। हाँ। इसके बाद कुछ मेरे पास और भी हर्बिसाइड है। मैं हर्बिसाइड को पहले ही निपटा लेना चाह रहा हूँ कि बाद में अपन इंसेक्टिसाइड में आए। जैसे अपने पास ये साथी है, जैसे ये धान में लगता है, ये सेंकोर है, या टमाटर में लगता है। ये जैसे कि आपने पौधा लगा, ये तो हमारा पौधा लगाने से पहले का है। अच्छा। ये सब पौधा लगाने के बाद का है। जैसे ये है अपना बिस्पायरीबैक सोडियम हो गया, हाँ। और ये किस लिए लगाएंगे, इसकी ज़रूरत कहाँ है? जैसे आपका पौधा लग गया, ये सब ये दो आइटम धान के हो गए, ये टमाटर के लिए हो गया, ये गन्ना और मक्का के लिए हो गया, हाँ। और लॉडिस आता है मक्का के लिए। तो क्या होता है, जब पौधा आपका बड़ा हो गया, ये साइज़ का हो गया, जो भी साइज़ अपना पकड़ना है, 1 फीट 2 फीट, हाँ। और उसके बाद भी घास उग गया, क्योंकि आपका घास तो उगेगा ही। अच्छा, अभी भी अपन घास का ट्रीटमेंट कर रहे हैं? हाँ, अभी भी अपन घास का ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो ये तो जब आपका खेत में कुछ भी नहीं लगा था, तब तो ये आप ये दोनों लगाए, हाँ। ये दोनों फार्मूला में, ये स्पेसिफिक मत जाइए, फार्मूला के हिसाब से मैं रखा हूँ। उसके बाद फिर जब आपका पौधा लग गया है, या आपने टमाटर की फसल लगा ली, हाँ, और पौधा लग गया, अभी भी आपका घास आ रहा है, तो आप ये सेंकर चलाइए, बायर का आता है, बहुत अच्छा। बाद में चलाएंगे अपन तो धान को नुकसान नहीं करेगा? ये टमाटर के लिए है, ये धान, हाँ धान के लिए ये है। अच्छा। तो बाद में ये उस फसल को अलग अलग फसल का अलग अलग आता है। जैसे ये देखिए गन्ना मक्का के लिए है, तो ये गन्ना मक्का को नुकसान नहीं करेगा, बाकी को नुकसान करेगा। जैसे इसका टेक्निकल क्या है, मेट्रोबेंजन है। मेट्रोबेंजन 70%, ये है एट्राजिट 50%। ये जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो ध्यान रखें कि अलग अलग फसल के लिए अलग अलग घास मारने का दवा आता है, अलग अलग परसेंटेज रहता है। जैसे बिस्पायरीबैक सोडियम है, धान का है, जब धान आपका इतना बड़ा बड़ा हो गया है, 1 फीट का, आधा फीट का, 2 फीट का, और उसके बाद उसमें घास उग गए, छोटे छोटे घास उग गए, 1 इंच, हाँ, धान को ये केवल धान में आएगा। ये बिस्पायरीबैक सोडियम है। अच्छा। नॉमिनी गोल्ड नाम से भी जान रहे होंगे आप, हाँ। अलग अलग कंपनी अलग अलग वो आती है। हम टेक्निकल पे बात करें कि बिस्पायरीबैक सोडियम है। धान लगाते समय आप पायराजो सल्फरान साथी सबसे ज़्यादा चलने वाला आइटम है, हाँ? अच्छा। ये डालते ही होंगे। तो ये तो हो गया। अब हम लोग धान लगा चुके हैं, इसके बाद धान या कोई भी फसल लगा चुके हैं, उसका घास मार चुके हैं। अब क्या रहेगा, जब आपका फसल छोटा है, 2 पत्ते का आ गया, उस समय क्या करें, 2 पत्ते 4 पत्ते का, जैसे जब छोटा है, ये साइज़ का है या ये साइज़ का है, आपको सबसे पहले जड़ वृद्धि करानी है। जड़ वृद्धि क्यों करानी है? जड़ वृद्धि आपका ये देखो, ये आपका मेड़ बना हुआ है, ऐसा आपका मेड़ है, आपका पौधा ये लगा है, उसका जड़ इतना फैला हुआ है, जैसा मेरा हाथ दिख रहा होगा। तो आपका खाद जितना भी है, पोषण, आप गोबर खाद डाले हो या रासायनिक या जैविक कुछ भी डाले हो, इतने एरिया का ही खींचेगा। आपका जब जड़ इतना फैल गया तो आपका कैचमेंट एरिया बढ़ गया, आपका पौधा ज़्यादा न्यूट्रिशन या मॉइस्चर या पानी उसको खींचेगा।
तो सबसे पहले आपको जड़ बढ़ाने के लिए ह्यूमिक एसिड डालना पड़ता है। जैसे ह्यूमिक एसिड में हमारे पास ये ह्यूमिसोल है पीआई का, ये ह्यूमिसोल है, कोई भी ह्यूमिक एसिड। हम लोग जो दवा देख रहे हैं ये नॉर्मल मिल जाएगा सभी? हाँ, ये ब्रांडेड है पीआई का। नंबर डाल दूँ आपका? हाँ व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं इनका नंबर दिया हुआ है, आप इनसे भी मेडिसिन ले सकते हैं जो भी आपको ज़रूरत की चीज़ें हैं। बार्गेनिंग आप अलग से कर लेना मेरे नाम से। ये अपना ये लिक्विड फॉर्म में है, अगर आपको पाउडर फॉर्म में ह्यूमिक एसिड चाहिए वो भी अवेलेबल होता है। अच्छा। हाँ? दोनों में कोई अंतर नहीं रहता है। लिक्विड फॉर्म क्या होता है? जड़ बढ़ते हैं। जड़ बढ़ता है। सबसे पहले अपने को जड़ बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि कुछ भी खाद डालेंगे ना तो ज़्यादा एरिया पकड़ेगा, ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगा। जड़ बढ़ाने के बाद अपने को चाहिए, जैसे दोस्तों अब हमारे पौधे का जड़ बढ़ गया है, ह्यूमिसोल या कोई भी ह्यूमिक एसिड आप डाल दिए, उसके बाद आपका चलेगा जैसे 19-19 खाद, सभी को पता होगा 19-19, 20-20, 18-18 सब बहुत फेमस है, सब कोई चलाते हैं। अब इसमें क्या रहता है, आपका जब पौधा छोटे स्टेज का है, 15 दिन तक का हो गया है, 15 दिन से 1 महीने के स्टेज में आपको चलाना रहता है। अलग अलग जगह अलग अलग फसल के हिसाब से 1 किलो से 2.5 किलो के बीच में। अच्छा। अलग अलग ग्रेड का भी आता है। किसी एक का एग्जांपल दे दीजिए। मान लीजिए हमने टमाटर लगाया, टमाटर लगाया है, कितना क्वांटिटी होगा? अब टमाटर लगाया है, खाद भी आपको देखना है कि कौन से ग्रेड का है। ए ग्रेड का बहुत अच्छे क्वालिटी का है तो आपका 1 किलो प्रति एकड़ में भी काम हो जाएगा। हल्के क्वालिटी का है तो 2 किलो 1.5 किलो उस टाइप से प्रति एकड़ में काम हो जाएगा। 19-19 चला, आप 2 से 3 राउंड कम से कम चलाइए। ऐसे तो चलाने वाले ज़्यादा भी चलाते हैं, मगर 4 दिन में 3 से 4 दिन के गैप में आप चलाइए। और एक और आइटम है अपने पास जो बहुत सारा, ये क्योंकि आप सुने होंगे 19-19, 12-61-0, 13-0-45, जैसे ये अपने पास 0-52-34 है, ये 0-1, तो उतना खाद अगर कोई मेंटेन नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए एक हमारे पास ये है, ये क्रेटा एक्स करके है। ये मिलेगा सभी जगह? ये सभी मिल जाएगा, ये अपने पास कुरियर से भी जाता है। इसमें क्या है, आप कंटेंट पे जब जूम करोगे तो यहाँ पे देखोगे कि एनपीके के साथ पे आप फोटो में वैसे डाल सकते हैं, एनपीके के साथ दिखा देता हूं ना। आप एक बार बताइए क्या क्या बता रहे हैं? ये देखिए, इसमें एनपीके है जो अपन नॉर्मली डालते हैं 19-19 वगैरह में, फेरस है, कॉपर है, कैल्शियम है और ह्यूमिक, फॉलिक, पोटेशियम, मॉइस्चर, ये सारी चीज़ें, ये सारी कंटेंट के साथ साथ 16 और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं इसी में। हाँ, तो इसमें क्या होता है, एक बार मात्रा बताएंगे। ये 100 ग्राम प्रति टंकी में चलता है। जिसके पास ड्रिप इरिगेशन की सुविधा नहीं है वो 100 ग्राम प्रति टंकी में, और जो ड्रिप में है चलाना चाहते हैं 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से चलता है। और एक और आप देखोगे कंपनी इसको कहती है 30 दिन में एक बार यूज़ करने। 30 दिन में 2 बार शायद? क्या सेकंड डोज? 30 डेज सेकंड डोज। अच्छा। मैंने एक बार चलाया, तो हम इसको 20 से 25 दिन में चलवाते हैं फिर भी, तो इसका असर भी लंबे समय तक रहता है। और जो बहुत सारे तरह के रासायनिक खाद नहीं डालते हैं, तो ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। अच्छा, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। सबसे अच्छी बात ये है, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। और बहुत सारे खाद मेंटेन नहीं कर सकते कि 19-19 है, 0-52-34 है, इतना सारा, ये सभी चीज़ को कवर कर देता है। अप्रॉक्स प्राइस पूछ लो आपसे अगर आप चाहें बता दें। ये हम 750 अंडर इतने क्या आएगा ऐसा पता? हम 750 का यहाँ पे बेच रहे हैं। कोई मंगाना चाहेगा तो 750 प्लस कुरियर चार्ज में हम दे देंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अभी पौधे का भी ग्रोथ करा। हाँ, पौधा तो आपका बढ़ गया। अब आपके पौधे में 2 तरह की चीज़ें लगेंगी, या तो कीड़े लगेंगे या रोग लगेगा। पहले अपन कीड़ों की बात करते हैं। कीड़ों के लिए आपके क्षेत्र में जो भी इंसेक्टिसाइड मिल रहे हैं, अब उसमें जैसे 1-2-4 कॉमन इंसेक्टिसाइड अपन रखे हुए हैं। जैसे एक रॉकेट है, रॉकेट का टेक्निकल में अपन जाएँ तो प्रोफेनोफॉस 40% और साइपरमेथ्रिन, इसमें क्लियर आएगा। बिल्कुल आएगा। ये रॉकेट जो, ये भी बहुत चर्चित नाम है। इसके बाद हम लोग कौन सा देखने वाले हैं? ये प्रोफेनोफॉस। ये किस काम के? ये आपका जब तक फल फूल नहीं आ रहा और पौधा 1 महीने का हो चुका है, या फिर आपका 1 फीट का पौधा हो चुका है, ज़्यादा छोटे पौधे में भी नहीं। हाँ, और जब आपका पौधा 1 फीट का हो चुका है और फल फूल नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें साइपरमेथ्रिन है जो कि फल फूल झड़ने, हार्ड डोज होता है, जिसके कारण फल फूल झड़ सकता है। जैसे अगर आपको फल फूल नहीं झड़ाना है तो यही है प्रोफेनोफॉस 50% में, इससे फल फूल नहीं झड़ेगा। आपका एक कराटा है लैम्डा साइपरमेथ्रिन, इससे भी फल फूल नहीं झड़ेगा। और कुछ बायो में भी दवाइयाँ हैं, जैसे हमने एक लास्ट वीडियो में बैगन के बारे में बात किया था। अब बैगन में सबसे ज़्यादा क्या लगता है, तना छेदक, फल छेदक। अब फल छेदक में आप ये टास्क नामक दवाई है। मैं एक बार व्यूअर्स को ऐसे दिखा दूँ। हाँ, ये फल छेदक के लिए आप जो कोराजिन चलाते हैं, कोराजिन जैसा ही सेम काम करेगा, मगर ये बायो है।
कोराजिन केमिकल हो जाता है, लंबा असर करता है, 20 दिन 25 दिन असर करता है। ये भी 20 दिन 25 दिन वैसे ही असर कर रहा है और पूरा फल छेदक तना छेदक में काम कर रहा है, मगर ये बायो है, ये केमिकल नहीं है। कोराजिन बहुत पूरा कोराजिन जैसा काम करेगा। आप हर कोई कोराजिन जान रहे होंगे, मगर वो केमिकल है, ये नॉन केमिकल में है। प्राइस भी वैसे ही महंगा है, मगर अच्छा असर बहुत अच्छा है इसका। फील्ड में हमारे साइड धौरपुर साइड बहुत चलता है ये। और इसके बाद आपका फंगी कीड़े के लिए आ गया। 2-4 दवाई तो मैंने बता दिया, एम्प्लीगो है, कोराजिन है, ये सब आप चला सकते हैं। बस आपको देखना है कि साइपरमेथ्रिन है कि नहीं है। अगर साइपरमेथ्रिन है तो फल फूल की अवस्था में ना चलाएं। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उससे फल फूल झड़ सकता है। बहुत हार्ड डोज होता है, हर तरह के कीड़े पे काम आएगा। और इसके बाद जैसे लंबी अवधि वाले कोराजिन हो गया, ये सब कॉस्को हो गया, एम्प्लीगो हो गया, ये सब लंबी अवधि की दवाई हैं। एक बार आप चलाए 20 दिन 25 दिन, हाँ 15 से 20 दिन चलता है उसका असर। 15 से 20 दिन कीड़ा नहीं आएगा। ऐसे डेल्टामेथ्रिन है, अपना बायर का डेसिस करके आता है। और ये सोलोमन है, जब छोटे कीड़ा, सफ़ेद मक्खी या छोटे कीड़ा आते हैं। अब एक और ये सब स्प्रे करने हैं। सारे दवाइयाँ तो सारे स्प्रे होंगी। ये एक दवाई है थायोमिथाक्सम, जो अभी गर्मी में बहुत ज़्यादा शिकायत आता है, पत्ता ऐसे सिकुड़ जाता है, कुकड़ीपन का। हाँ, तो उसके लिए होता है रस चूसक कीट जो लगते हैं छोटे पौधे में, तो उसके लिए अपन थायोमिथाक्सम का कंपोजिशन, जैसे मेरे पास ये मैक्सिमा है, ये भी हर जगह अवेलेबल हो जाएगा, PI का है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं फंगीसाइड में। फंगीसाइड में जैसे जब आपका पौधा छोटा है तो आपने रेडोमिल नाम सुना होगा, सिजेंटा का आता है। मुझे दिखा दीजिएगा, ये रेडोमिल गोल्ड, ये भी एक बहुत फेमस नाम है। हाँ, रेडोमिल गोल्ड क्या है, जब छोटा पौधा रहता है, गलन सड़न की समस्या आती है पौधों में, हाँ, उस समय आप रेडोमिल यूज़ कर सकते हैं। आपने एंथ्राकॉल सुना होगा, एंथ्राकॉल की जगह सनीपेप मैं रेकमेंड करता हूँ, PI का है। उससे अच्छा, ज़्यादा केमिकल कंपोजिशन वाइज देखें तो पेरिनेप 70%, एंथ्राकॉल भी रहता है, ये भी रहता है, तो केमिकल कंपोजिशन वाइज सेम है, पर ये ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। ये भी इसका डोज बताएंगे, 1 एकड़ में कितना? 40 ग्राम प्रति टंकी, 50 ग्राम प्रति टंकी। छोटा पौधा है तो 40 ग्राम। हाँ, ये भी स्प्रे करना है। सारा जितने दवाइयाँ होंगी सारे स्प्रे होंगे, बस खाद ड्रिप में जाता है, मिट्टी में जाता है। ये कस्टोडिया है जो 12-13 तरह के फंगल डिसीज़ में, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, डाउनी, पाउडरी, हाँ, ये सब में काम। फिर से बता देंगे ना, ये बहुत नाम भी इसका सुना हुआ है, और जो बीमारी है उसके बारे में बताएंगे इसका। हाँ, ये जैसे आपका अर्ली ब्लाइट हो गया, लेट ब्लाइट हो गया, पाउडरी, डाउनी, मिल्ड्यू, हाँ, ये सब जितना झुलसा उलसा जितने तरह के फंगल डिजीज़ रहती है ना, लगभग सभी में काम करता है। सभी पौधा, मिर्च हो, बैगन हो, टमाटर हो, खीरा हो, सभी में काम करता है ये। थोड़ा से और ऊंचे में आपको एक कैब्रियो टॉप दिख रहा होगा, ये अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट के लिए बहुत अच्छा काम करता है। टमाटर के लिए सबसे अच्छा, ये मैं सामने दिखा दे रहा हूँ, टमाटर के लिए सबसे अच्छा काम करता है। थोड़ा महंगा दवाई है मगर बहुत अच्छा काम करता है कैब्रियो टॉप। कैब्रियो टॉप टमाटर में किसके लिए आप बताएं? अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, झुलसा जो बोला जाता है, झुलसा की बीमारी के। इसके बाद लगभग हमने बीमारी कवर कर ली हैं। अगर एक आध दो छूट भी गया होगा तो वो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा, या फिर नंबर है, नंबर में व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। पौधों का फ़ोटो भेज के, ये इस टाइप का पौधा हो रहा है, इसमें क्या चलाएं, वो व्हाट्सएप पे ही कीजिए कॉल। बहुत हाँ, ठीक है, आप पौधे का फ़ोटो भेज दीजिए और आपको मदद ज़रूर किया जाएगा। इसके बाद हम लोग अगर ये सब देख रहे हैं तो इसके बारे में बता दीजिए। ये हेडर है, ये जब धान में ना इसको चलाने से फंगल डिजीज़ नहीं लगेगा। आपका पोटू जो बीमारी रहता है धान के ऊपर में जो काला कलर, हाँ, वो नहीं लगेगा। धान का पूरा बाली चमक नाम से इसका फॉर्मूला अगर आप बता दें एक बार, या ये मिलेगा सभी जगह? ये मिल जाएगा, PI का है, PI इंसेक्टिसाइड हर जगह नहीं मिलेगा तो ये नंबर, ये सारे ब्रांड हैं जो कि नेशनली बहुत रिनाउंड ब्रांड है और इनका प्रोडक्ट हर जगह चलता है। PI का है, PI का प्रोडक्ट लगभग हर जगह चलता है। ठीक है, और धान की बाली आपकी चमकती हुई आएगी। धान में चलाओ, टमाटर में चलाओ, जिसमें भी वो चमकदार वो साइन अलग सा आएगा इससे। फिर एक और आइटम है जो सभी चीज़ों में मिलाना है, ये है चिपको, सिलिकॉन चिपको। आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। चिपको मिलाने से आपका क्या होगा, गर्मियों में भी मिलाना है, ठंड बरसात में भी मिलाना है। गर्मियों में क्यों मिलाना है, जो धूप की वजह से दवा उड़ता है वो नहीं उड़ने देगा। बरसात में क्यों मिलाना है, जब बारिश होता है तो दवा धुल जाता है, उसको बचाता है। मतलब जैसे पेंट में प्राइमर यूज़ करते हैं या पहले? नहीं, प्राइमर तो उसको मिलाने के लिए हो गया, ये उसको चिपकाने के लिए हो गया। दवा आपका पौधे में चिपक जाए। हाँ, बारिश में क्या होता है, सुबह दवा डाले, दोपहर में बारिश हो गई, हाँ, तो वो दवा धुल जाएगा आपका। ये दवा को चिपका के रखेगा। ओके।
तो ये सारी जानकारी हमें मिली। कुछ एडिशनल अगर आप और बताना चाहें कि अभी जैसे हमने बताया खेती के बारे में क्या क्या करना है, क्या क्या लगाना है, दवाई के बारे में कुछ ऐसा कुछ अलग से जानकारी होता क्या है नॉर्मली कि बोल तो दिए कि हमको ये वाली बीमारी लगी है, लेकिन एग्जैक्ट हमको पता नहीं चलता उसमें। हाँ। पत्ते भेज देते हैं कई बार फोटो में, मेरे जो व्यूअर्स हैं हाँ। तो उसमें ये ना एग्जैक्ट नहीं पता चलता कि सुबह का तोड़ा हुआ है या शाम का मुरझाया सा पौधा होता है। हाँ। तो कुछ ऐसा दवाई जो कॉमन हो। कॉमन अभी मैं जितने दवाई बताया ना लगभग कॉमन ही है। अच्छा। वो स्पेसिफिक नहीं है जो जनरल पर्पस के लिए यूज़ होंगे। अब स्पेसिफिक आएंगे तो अलग अलग दवा के लिए, जैसे वेलम टार्गो आता है, अलग अलग ये जैसे थायोमेथाक्सोम है, हर जगह सिजेंटा में एक्ट्रा नाम से अलग अलग कंपनी, हर कंपनी बनाती है। ओके। हाँ, और जितने मैं ये रखा हूँ ना 404 का फार्मूला आपका हर जगह चलेगा, प्रोफेक्ट सुपर नाम से आता है, और बहुत 404 या 505 का फार्मूला जो हमला नाम से आता है, ये सब कॉमन टेक्निकल है। वही मैं जो आपको बताया कि आपको साइपरमेथ्रिन देखना है कि साइपरमेथ्रिन है कि नहीं है, तो ये सब कॉमन टेक्निकल है। कस्टोडिया है, बहुत कॉमनली मिलता है। इसमें क्या जो टेक्निकल पे अगर अपन जाएँ, एजिस्ट्रोबिन है, हाँ, ये भी कई दवाइयों में मिलेगा आपको। जैसे अब कराटे है, लेमडा साइपरमेथ्रिन, इस टेक्निकल का भी बहुत सारी दवाइयाँ आएंगी। लेमडा साइपरमेथ्रिन 5%। तो जितने अपन वो किए हैं, ये जैसे अपन कैब्रियोटॉप देख रहे हैं, सेम टेक्निकल में आपका पीआई में कॉस्को का आता है। तो जो भी है ये सारे कॉमन है। जैसे पैराक्वाइट 24%, सारा कुछ कॉमन टेक्निकल में ही है। रेडोमिल का जो टेक्निकल है मैंकोजेब, वो भी उस टेक्निकल में 8% मेटल एक्सेल में संचार आता है। तो बायोस्टेट का मतलब ये सारी दवाई भी आपको आसानी से मिल सकती है, काम भी बहुत आने वाली है ये सारी दवाइयाँ। वीवर जो भी यहाँ तक देखे हैं, मुझे लगता है जानकारी बहुत अच्छी मिली होगी। इनसे मैं अच्छे अच्छी ज्ञान की बातें ले आता हूँ इधर सामने ला कर के वीडियो में। उम्मीद है अभी तक वीडियो आपने देखा तो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले फिर से एक और अच्छे वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।